ये एक अजीब एबरेशन ही कह लेते हैं कि जनाब अफरीदी साहब आ जाते हैं और 3 बड़े चैनल्स पे उनका एक इंटरव्यू आता है, उसमें बाकी बहुत सी बातें की उन्होंने और साथ उसके बाद वो कोर्ट के सामने भी कुछ एहतजाज किया उन्होंने और हल्का फुल्का, और वो कह रहे हैं कि 27 तारीख को वो एक लेके आएंगे। तो ये क्या है, हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि इसमें इस हवाले से 2-3 थेरीज चल रही हैं कि वो उसको क्यों अलाउ किया गया, इसको क्यों वहाँ पे लाया गया, उस पर 2-3 बातें हैं। लेकिन चले पहले आप थोड़ी सी कहानी मुझे बताएं, क्योंकि आप इस्लामाबाद में करीब से देख रहे हैं। तो दूसरा एक और ये भी बताइएगा कि ये एक हमला भी हुआ है वहाँ पे और एक आदमी मारा गया है और उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। तो ये क्या है सिलसिला, इस पर ज़रा बात कीजिएगा मियाँ साहब। देखें कायद साहब, तहरीकें वहाँ चलती हैं, उस जमात में चलती हैं जहाँ जमात हो, तंजीम हो और किसी के कंट्रोल में हो। मैं तफसील से बयान करूँगा कि तहरीक इंसाफ में अब क्या चल रहा है, लेकिन जो हमले की बात है सबसे पहले वो कर लेते हैं। इस्लामाबाद में, बल्कि रावलपिंडी का एक हसास इलाका है माल रोड पर GHQ भी है, जनरल हेड क्वार्टर है, जहाँ पर 9 मई को PTI के जो कारकुन थे वहाँ पर घुस गए थे और वहाँ पर तोड़फोड़ की थी, और उसके जो है वो मुकदमात अभी तक जो है वो चल रहे हैं और कुछ सजाएं हो चुकी हैं। वहाँ पर एक शख्स आता है आज की तारीख में 11:15 पर, और वो आकर फायरिंग करता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो पेट्रोलिंग पर थीं, और उसमें एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एक अहलकार जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जवाबी हमला जो है वो करते हैं, कार्रवाई करते हैं, जिस पर वो हलाक हो जाता है। तो जब वो हलाक शख्स जो है उसकी तहकीकात की जाती हैं तो PTI का कारकुन निकलता है, उसका नाम जो है मोहम्मद हुसैन है, और ये बताया जा रहा है कि वो खैबर का रिहायशी है KPK में, और PTI का जो है वो सरगर्म कारकुन है। और इस हवाले से तहकीकात मजीद की गई तो पता चला कि ये शख्स जो है ये 9 मई में भी मुलव्वस था, 9 मई के वाक़यात में, और उसके बाद जितने भी धरने हुए हैं, जितने भी लॉन्ग मार्च हुए या जो कुछ भी यहाँ पर PTI करती रही, उसमें बाकायदा ये पथराव में शामिल रहा। ये इसकी फुटेजेस निकली हैं बाकायदा तौर पर, और ये फायरिंग में भी मुलव्वस रहा जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर की गई, और आज भी ये वहाँ पर फायरिंग ही कर रहा था और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे असला भी बरामद हुआ, इससे जो है वो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात बरामद हुई, PTI का झंडा बरामद हुआ जो इसने लपेटा हुआ था अपने ऊपर, और एक आला है जो इसके गले में लटक रहा है, वो शायद नाइट विजन कोई चीज़ थी जो कि बाकायदा तौर पर फोकस करने वाली, या वो कैमरा था, उस हवाले से अभी जो है वो कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये PTI का जो है वो बाकायदा तौर पर सरगर्म कारकुन निकला है। तो ये तो मसाइल हैं PTI के कि वो आकर बाकायदा तौर पर अब फायरिंग करनी शुरू कर दी है उन्होंने सड़कों पे आके, और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी है। तो एक और बात बताइएगा सर, एक और बात बताइएगा, ये तो कोई फातरुल अक्ल आदमी लगता है, अकेला चल पड़ा और उसको इस तरह किया, जो भी किया। बहरहाल कल 20 लाख हुए इमरान खान साहब के बारे में इंतहाई यानी अजीब सी खबरें चलाई गई उस पर, तो ये क्या सिलसिला था? हालांकि लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि इसमें हुकूमत का भी तो कसूर है कि भाई अगर वो सामने नज़र आ जाएं, अदालत में नज़र आ जाएं, कहीं अस्पताल में नज़र आ जाएं, तो इस तरह की जो एक बिला वजह की र्यूमर मॉन्गरिंग है वो ख़त्म हो सकती है। आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल देखिए कायद साहब, ये पागल शख्स नहीं था सर, ये पागल शख्स नहीं था, इसकी तहकीकात हो चुकी हैं, ये बाकायदा तौर पर कंट्रोल किया जा रहा था, बाकायदा तौर पर हदायत इसको दी जा रही थी, और इसके इर्द गिर्द जो वाक़या हुआ है ऐसा लग रहा है कि इसके इर्द गिर्द कुछ सहूलतकार भी थे, और बाकायदा तौर पर इसको वो टारगेट पर पहुंचाया गया है। वहां पर जो माल रोड है वो कायद साहब आपने देखा होगा सदर में है, और ये हसास इलाका है, वहां पर जो है वो हर कोई पागल शख्स इस तरह नहीं घूम सकता। वहां बाकायदा तौर पर जो टारगेटेड लोग हैं वो या तो अपने काम से कोई जाता है तो वहां से गुजर जाता है, साथ सदर है, सदर का इलाका है और वो हसास एरिया है, वहां पर जो तहकीकात अभी चल रही हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर टारगेट पर आया था और वो दहशतगर्दी फैलाने पर आया था और उसको दहशतगर्द करार दिया गया है, और वो हदायत उसको मिल रही थी। नहीं मिल रही होंगी, लेकिन वहाँ कोई VIP मूवमेंट थी या कोई ऐसी थी? हमने पहले देखा जो परवेज मुशर्रफ साहब वो GHQ है सर, वो GHQ है, वहां पर VIP मूवमेंट रहती है, हर वक्त रहती है,
उसमें जो वहां पर जो अरेंजमेंट किया गया है ट्रैफिक का, वो इसीलिए वहां पर अंडरपास बनाया गया है कि आम ट्रैफिक उससे गुजरती रहे, ताकि वीआईपी जो मूवमेंट रहती है वहां पर वो डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो वो इलाका ही ऐसा है कि जहां पर हर वक्त वीआईपी मूवमेंट रहती है, वहां पर फौज की बकायदा पेट्रोलिंग रहती है। चले ठीक है, मतलब लेकिन उसने एक यानी जो एक सिक्योरिटी की जो गाड़ी थी उस पर हमला कर दिया, बजाय कोई उसे शायद नहीं मिला होगा। बहरहाल तो अब आते हैं जरा, ये क्या सुहेल अफरीदी साहब वाली क्या कहानी है? ये कैसे एकदम से ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कब हुए और फिर ये कैसे, क्योंकि इससे पहले तो इजाज़त नहीं थी उनको, या नहीं चलाया जा रहा था, चैनलों पे नहीं आ रहे थे, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कोई मैसेजिंग हो रही है, क्या कोई फिर अफवाहों का, क्योंकि बाजार गर्म होता है ऐसी जगह पे जहां फ्लो हो ना हो इन्फॉर्मेशन का, कि मुलाकातें भी हो रही हैं उधर खान साहब से टॉप लेवल पे, ये एक साहब ने ट्वीट फरमा दी जो कि जिनकी ज़्यादा टिल्ट सरकार की जानब ज़्यादा है, मुझे बताया गया, मैंने ज़ाती तौर पर तो नहीं देखी, मेरा स्टाफ मुझे बता रहा था। तो ये क्या कहानी है? कोई कुछ जो गवर्नमेंट में पार्टीज़ हैं उनके साथ कोई मैसेजिंग है, पीटीआई के साथ कुछ है, कैसे देख रहे हैं आप? सब कुछ भी नहीं हो रहा, ना कोई मुलाकातें हुई हैं, ना मुलाकातें हो रही हैं, ना कोई मुलाकातों के कोई शवाहिद हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। असल में एक तासर दिया जा रहा था कि बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है, जो पीटीआई के जो टॉक्स हैं वो दिखाई नहीं जा रही, और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सितंबर की तारीख दे दी, तो उस पर वो इस्लामाबाद आए। उससे पहले भी उन्होंने एक पूरा केपीके जो है वो यूट्यूबर्स को घुमाया है, और उनको जो है केपीके में जो तरक्की है जो उनके मुताबिक है वो दिखाई है, लेकिन वो टीवी पर कहीं नजर या यूट्यूब पे मैंने तो नहीं देखी, शायद आपने देखी हो कि कोई ऐसी रिपोर्ट्स चली हो। वो एक तो बड़ा इवेंट वो किया, दूसरा जो है वो यहाँ पर केपीके हाउस में आकर वो बैठे और यहाँ पर उन्होंने मीडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे मुलाकातें की और उनके इंटरव्यूज बाकायदा चलाए गए। असल में कायद साहब जो पीटीआई है उसमें इस वक्त 8 ग्रुप हैं और शदीद गुमसान की लड़ाई है 8 ग्रुपों में। एक ग्रुप जो है, मैं इसमें तफसील से बताता हूं, मुझे टाइम दीजिएगा। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपना ग्रुप है, और ये लड़ाई जो है वो सड़कों पे आ चुकी है, और ये लड़ाई कैमरों पे आ चुकी है, और ये लड़ाई जो है कैमरों पे टीवी पे बाकायदा तौर पर दिखाई जा रही है, ताकि ये तासर जो है वो उसको जायल किया जाए कि पीटीआई की जो है वो कवरेज नहीं होती, कवरेज बाकायदा जो है टीवी पे दिखाई जाती है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनका एक अपना ग्रुप है, यहाँ पर जुनेद अकबर साहब हैं उनका अपना ग्रुप है, अली अमीन गंडापुर साहब अपना ग्रुप लेके बैठे हुए हैं, और अलीमा खानम साहबा जो है उनका अपना ग्रुप है, मिशाल यूसुफजई जो हैं उनका भी एक ग्रुप है, सुहेल अफरीदी साहब का भी ग्रुप है, और रऊफ हसन साहब उनका भी एक ग्रुप है जो कि फाइलें तैयार कर रहे हैं। और हर कोई जो है वो सुपरमेसी चाह रहा है, हर कोई जो है वो ये चाह रहा है कि मैं बड़ा हूं और मुझे माना जाए, और आपस में गुथम गुथा है। देखें, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 5 अगस्त को बंदे नहीं आए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। अभी जो मामला चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, पहले ये चल रहा था कि रिहाई, बानी की रिहाई होनी चाहिए। अभी जो मुतालबात है वो ये है कि रसाई दी जाए, अभी ये मुतालबात हैं कि बहनों की मुलाकात कराई जाए, अभी ये मुतालबात हैं कि बानी की जो है वो सेहत से मुतल्लिक उनको आगाह किया जाए, और कोई मुतालबा नहीं है। और साथ सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि हमारे ये मुतालबात पूरे करें, हम जो है लॉन्ग मार्च नहीं लाएंगे। जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च पर जो खर्च आएगा वो कहां से आएगा? 20 लाख बंदा लाना है तो उस पर जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च आएगा, वो कहां से आएगा? ये परेशानी उनको पड़ी हुई है, लेकिन ऐलान कर चुके हैं। अब वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात का ये यहां तक वो कह रहे हैं कि एक मुलाकात, सिर्फ एक मुलाकात करा दी जाए, और उसके बाद जो है हम जवाब पैदा कर लेंगे कि हम लॉन्ग मार्च नहीं ला रहे हैं, लॉन्ग मार्च वखर कर दिया जाएगा। इतनी बुरी हालत है उसकी, 15-20 ग्रुप बन गए हैं, बिलावज उसको अंदर रखा हुआ है, निकाल लें बाहर। मेरा मतलब ये है कि एक टूटी फूटी पार्टी है जिसमें 50 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, व्हाटएवर जो है, तो क्या इसमें ये इतना हल्ला-बुलू? क्या एक यही हमारे पास मसला है? सुबह से लेकर शाम तक हम यही बहस करते रहते हैं। 100 हमारे मसले हैं, गुर्बत मसला है, बिजली मसला है। इस वक्त सोचा जा रहा है कि इस मुल्क को, इस मैशत के, और मोहसिन नकवी साहब आके कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और यार उधर से जान छुड़ा के इस सिस्टम को रिट्रीव करें। वो अगर बिल्कुल टूट फूट चुका है सब कुछ, तो दफा करें, उसको तारीख के हवाले करें खुद। और यहाँ जो एक आम आदमी को पेट्रोल का 1 लीटर जो आपने नाइटमेयर बना दिया है, उसको ठीक कर दें यार।
बिजली का एक यूनिट जो है वो सुख का सांस दे सकता है इंसान को। इंसान अगर एसी लगा ले तो इस खौफ में ही मर जाता है कि इसका बिल मैं कैसे दूंगा। तो वाई कांट वी कम टू आर रियल इश्यूज, जिसपे हम अभी बात भी करेंगे, ये चाइनीज मॉडल की जो बात हो रही है। तो अगर इस तरीके से असल में काजी साहब ये सब कुछ होना चाहिए। देखें, ये सब कुछ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ खुद जो है खुद पार्लियामेंट से निकली, अब खुद पार्लियामेंट में सर आना चाह रही है। सर मुलाकात होनी चाहिए, बानी से मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात करानी चाहिए। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जब मुलाकात होती है उसके बाद जिस तरह की बातें होती हैं बाहर आके, क्या बातें होती जिस तरह के ट्वीट आते हैं, सियासी एजेंडा होता है, जो कैदी है उसके साथ बाहर आके सियासी एजेंडा तो नहीं होता। अब सोहेल अफरीदी साहब सर आज कह रहे थे कि हम जमानत देते हैं कि बहनों की मुलाकात की जाए, कोई बात नहीं होगी। तो अगर वो ऐसी जमानत दे सकते हैं तो मुलाकात हो सकती है और मुलाकात होनी भी चाहिए। मेरी अर्ज सुने, ओ भाई ये आपने FIA का एक विंग बनाया हुआ है ना, जो आदमी, मैं अगर फजूल बात करता हूं यहाँ पे किसी पे गलत इल्जाम लगाता हूं तो आई एम लायबल। तो वो कानून तो मौजूद है, तो क्या ऐसी मुंह से पेश ही नहीं होते काजी साहब, वो पेश ही नहीं होते। नौरीन साहबा जो हैं वो पेश ही नहीं हुई NCCIA में। तो फिर उन्होंने बयान दिया था ना मोदी साहब के हवाले से, कितना गलत बयान दिया था पाकिस्तान के हवाले से, रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया था उन्होंने मियां साहब, और वो तो पेश ही नहीं हुई, वो पेश ही नहीं होते। अरे सुन यार, एक बात है मेरी बात सुने ना, ये तो ये है ना, यार वो आंदा है कहते क्यों परेशान है, यार वो आंदा है तो मैंने कुटता है, कहता तू अगो बोलता क्यों नहीं, मुरवत भी तो कोई चीज़ है। ओ भाई आपके पास 100 पैरा बन गई, फलानी बन गई, रोज नई एक एजेंसी आप लॉन्च कर देते हैं, तो आप पेश क्यों नहीं करा सकते? तो मेरे ख्याल में दीज आर लेम एक्सक्यूजेज। मेरा ये ख्याल ये है कि हुकूमत जो है वो, मेरी राय गलत हो सकती है, मगर मेरा ये एक हंच है कि उसे ये इशू चाहिए ताकि बिजली की इशू पे हम बात ना कर सकें, ताकि हम यहाँ गंदे पानी। तो ये इशू क्यों बना रहे हैं सर PTI वाले, इशू क्यों बना रहे हैं? वो अपने इश्यूज पे क्यों नहीं आते? वो इस बिजली पे बात करें, वो महंगाई पे बात करें, वो सर्कुलर डेट पे बात करें, वो करें ना बात इस पे। इसलिए तो क्यों इस पे आ रहे हैं, इस तरह के इशू बना रहे हैं? मुल्क से बाहर बैठे हुए बंदे, सर मुल्क से बाहर बैठे हुए भगोड़े वो बातें करते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें आज फैला रहे हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे आज कौन सी बातें फैल रही हैं? मेरी अर्ज सर काजी साहब, आज सोशल मीडिया पे जो खबर फैल रही थी, जो कि अफवाह नहीं, मैं उसको फेक न्यूज जो वो दे रहे हैं बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक, उनको ख्वाब आया है। नहीं, ख्वाब तो नहीं आया, ख्वाब आया है, वो असल में अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, इश्यूज पे नहीं आना चाह रहे। मेरी अर्ज सुने, आप अगर उनकी मुलाकात करा देते और एक टूटी फूटी पार्टी जिसके 8 विंग बन गए हैं, वो तो ये बातें ना होती। और सेकंडली बात ये है कि ये तो चाहती है हुकूमत के बिजली पे बात ना हो, क्योंकि ये हुकूमत भी करते हैं, बिजली भी बनाते हैं, ये तो चाहते हैं चीनी पे बात ना हो। सहूलतकारी कर रही है ना सर, PTI सहूलतकारी कर रही है ना, फिर इनकी तो मौज लगी हुई है। PTI तो इनके लिए एक नेमत गैर, क्या कहते हैं वो है कि भाई कोई रियल इशू पे बात ही नहीं। अभी प्रोग्राम शुरू किया है, यहाँ नीचे निकले आदमी से पूछें PTI, वो कहेगा PTI का दी साढ़े पेट्रोल नहीं हमारे पास। मेरे ख्याल में ये हुकूमत को सूट करता है, और अगर ये बिल्कुल टूट फूट गई है तो फारग करें यार, हमें और कोई काम कर लेने दें। भाई साहब देखें, सर देखें 5 अगस्त को जलसा हुआ, उसमें क्या बात हुई? क्या बिजली की बात हुई? नहीं की ना, उन्होंने गलत किया और हुकूमत आज भी नहीं की। आज सुप्रीम कोर्ट में थे, आज भी नहीं की। अडियाला जेल में गए, वहां भी नहीं की। यार नहीं है ना, बात सिर्फ इतनी है, रसाई दे दें। मैं ये चलो जी, वो तो हर बंदा यही कहता है ना, कि हर बंदा कहता है कि रसाई दो यार मेरे रिश्तेदार को, ये वो, उसमें क्या हर्ज है। मगर बात यह है कि ये इनको मौज लगी हुई है PTI की वजह से, ताकि ये गुलछड़े उड़ाते रहें।